हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू री.9। आज हम लोग जो है दोस्तों क्या ये जो है 10th क्लास के केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। और 10th क्लास के जो केमिस्ट्री है दोस्तों, तो इसमें जो है प्रथम चैप्टर जो पहला चैप्टर जो है दोस्तों क्लास 10th के जो केमिस्ट्री है। वैसे क्लास 10th में दोस्तों हमको होता क्या कि फिजिक्स भी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, बायो भी पढ़ना होता है। तो तीनों ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, तीनों मिला करके जो है कम्प्लीटली तीनों मिला करके दोस्तों 100 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 20 जो होता है दोस्तों प्रैक्टिकल होता है, जो स्कूल के द्वारा लिया जाता है, 20 नंबर दिया जाता है। और शेष जो है बिहार बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम के माध्यम से आपको नंबर मिलेगा, ये 80 नंबर, जिसमें क्या होगा दोस्तों 40 नंबर जो है आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है। और दोस्तों क्या होता है 40 नंबर जो होता है दोस्तों इसका सब्जेक्टिव रहता है। तो आज हम उसी साइंस वाला सब्जेक्ट है जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो है, उसी में आज हम लोग एक चैप्टर जो है दोस्तों केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर जो है दोस्तों केमिकल रिएक्शन है। कौन सा दोस्तों है तो याद रखना, केमिकल रिएक्शन है क्लास 10th का। ये कौन सा है क्लास दोस्तों, ये याद रखना क्लास 10th की जो है केमिस्ट्री है। किस क्लास का है दोस्तों, तो क्लास 10th की केमिस्ट्री है। और ये जो है पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया और जो है रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो बारी बारी से दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो देखते हैं लिखा हुआ है क्या, केमिकल रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन कहते किसको है दोस्तों, इसको परिभाषा के माध्यम से समझते हैं, ताकि आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी जो है कवर हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं किसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जब क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके दोस्तों, क्या जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या एक से अधिक, क्या दोस्तों, एक या एक से अधिक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है। क्या, जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके, या तो एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके या वापस में क्रिया करके जब एक या एक से अधिक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है दोस्तों, तो उसी अभिक्रिया को जो है दोस्तों केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो याद रखना कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ जो है अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, याद रखना। जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जैसे आप देखिए कि इसका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये एक पदार्थ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। याद रखना दोस्तों, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, जिसको आप लोग चौक बोलते हो या खरिया बोलते हो, जो ये जो है स्कूल में जो बोर्ड पे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे, तो इसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोलो, संगमरमर बोलो आप, या चौक बोलो या खरिया बोलो। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब दोस्तों हम लोग गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ कैल्शियम के ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। तो यहाँ देखिए दोस्तों एक पदार्थ है या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण हुआ, इस बात को समझिए आप। यहाँ देखिए दो पदार्थ है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, अब बनाया लेकिन एक ही पदार्थ। या वही बात लिखे है कि जब एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ, देखिए एक पदार्थ है और यहाँ पर एक से अधिक पदार्थ है, इस बात को आप समझिए। जब एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक, देखिए यहाँ एक है और यहाँ पे एक से अधिक है, एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही पदार्थ है। तो क्या हुआ, इसी को दोस्तों एग्जाम्पल के, ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो इसी से आप इसका डिफिनेशन बना दिए है दोस्तों, इस बात को आप याद रखो। देखो जब एक या एक से अधिक पदार्थ दोनों देखिए क्रिया करके क्या किया, एक या एक से अधिक नए गुण वाला, देखिए दोस्तों ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका गुण जो होगा दोस्तों, ये कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से अलग होगा, इसमें गुण, इसका गुण कुछ और होगा, इसका गुण कुछ और होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है दोस्तों, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है, नया पदार्थ बना है, तो इसका भी गुण अलग है, इसका भी गुण अलग है, जल का भी गुण अलग है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का भी गुण अलग है।
तो याद रखना कि इसी से हम लोग परिभाषा भी बनाए। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, देखिए दोस्तों, एक पदार्थ है या इसमें एक से अधिक पदार्थ है, तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ वापस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है दोस्तों, तो उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों केमिकल रिएक्शन। अब इसको मिटा देते हैं दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। मिटाते हैं इसको दोस्तों। देखिए दोस्तों, रासायनिक अभी केमिकल रिएक्शन जो होता है दोस्तों, तो इसमें देखिए आप एक एग्जांपल समझिए। तो देखिए इसमें जो होता है दो पदार्थ रहता है, दो पदार्थ रहता है दोस्तों। एक को बोला जाता है क्या दोस्तों? रिएक्टेंट, जिसको हम दोस्तों अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों? इसमें दूसरा जो होता है दोस्तों, याद रखना, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं उत्पाद, उत्पाद बोलते हैं दोस्तों, या इसको प्रतिफल बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा होता है दोस्तों, तो उसमें मुख्य रूप से आपको दो पदार्थ को जो है याद रखना जरूरी है। एक जो है दोस्तों, देखिए क्या एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए। जैसे ले लीजिए, एक में है ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। जब इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम के ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जब अगर मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं दोस्तों, तो याद रखना कैल्शियम के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है दोस्तों। यहाँ देखिए, जब इसको मान लीजिए गर्म किए हैं, क्या किए हैं दोस्तों? गर्म करेंगे, तो ये जब इसको गर्म करेंगे दोस्तों, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा कैल्शियम के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। आप इस बात को देखिए, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तो इसमें एक पदार्थ भाग लिया है और इस साइड दूगो पदार्थ बना है, दूगो पदार्थ बना है, एगो भाग लिया, दूगो बना। एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या लेते हैं। H2 हाइड्रोजन गैस लेते हैं प्लस ऑक्सीजन गैस ले करके, और यहाँ पे जो है जल बनेगा। इसको बैलेंस नहीं है दोस्तों, बैलेंस कर लेंगे इसको जब हम के ये जो है बैलेंस पढ़ेंगे ना, इक्वेशन, जब संतुलित या असंतुलित समीकरण पढ़ेंगे। तो क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में ये जो हो रहा है, इसमें ये पदार्थ भाग ले रहा है, ये दोनों पदार्थ, और इस साइड पदार्थ बन रहा है। तो याद रखना दोस्तों कि ये जो रिएक्टेंट होता है, जिसको अभिकारक बोलते हो, अभिकारक जो होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ होता है दोस्तों, तो उसको कहा जाता है क्या? रिएक्टेंट, अर्थात उसको अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है दोस्तों, उसको अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में ये बना है दोस्तों, ये बना है, इसको कहते हैं दोस्तों उत्पाद। क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना, इसको दोस्तों उत्पाद कहते हैं, और इसको दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं दोस्तों, इसको अभिकारक। तो ये जो अभिकारक और ये जो है प्रोडक्ट, उत्पाद की परिभाषा कैसे हो जाएगा दोस्तों? यहीं से निकल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ है दोस्तों, क्या? तो देखिए, ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ देख रहे हो, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ होता है उसको अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में जो बनने वाला पदार्थ होता है दोस्तों, उसको उत्पाद कहते हैं। अब इसका परिभाषा लिखते हैं दोस्तों, देखते हैं इसी एग्जाम्पल से दोस्तों इसका परिभाषा लिखेंगे। देखते हैं पहले इसका जो है, पहले जो है रिएक्टेंट का परिभाषा लिखते हैं दोस्तों। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों इसको। तो एग्जाम्पल दे देते हैं CaCO3, इसको गर्म कर देते हैं दोस्तों, गर्म करके इसको कैल्शियम के ऑक्साइड बना देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवा देते हैं दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, इसको बोला जाता है क्या? तो उत्पाद, इसको अभिकारक बोला जाता है,
कारक दोस्तों। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, मिटाते हैं तब इसको दोस्तों। अब लिखते हैं दोस्तों उत्पाद की परिभाषा। अब लिखते हैं क्या दोस्तों, उत्पाद, प्रोडक्ट, उत्पाद, या इसको बोलते हैं प्रतिफल। इसका परिभाषा देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो जो पदार्थ दोस्तों केमिकल रिएक्शन में बन रहा था, न्यू पदार्थ का जो निर्माण हो रहा था, उसी को उत्पाद कहते हैं। वैसे उसी को बात को लिखेंगे यहाँ भी दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ को उत्पाद कहते हैं दोस्तों, उसी बात को लिखेंगे यहाँ। रासायनिक, जैसे एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, जैसे CaCO3 हुआ था, ये है, गर्म करेंगे इसको और गर्म करेंगे, कैल्शियम के ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो इसको बोलेंगे दोस्तों उत्पाद। उत्पाद दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उत्पाद। देखिए दोस्तों इसी बात को लिखे है यहाँ, जो लिखे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में बना है पदार्थ दोस्तों, ये वाला, तो इसी बात को लिखे है यहाँ भी कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उत्पाद कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखना इस बात को कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को जो है दोस्तों उत्पाद कहा जाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। मिटाते हैं दोस्तों इसको। अब देखते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, पढ़ना हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया की जो है दोस्तों ये विशेषता को पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या सब होता है दोस्तों, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषता होता है, तो गैस की उत्पत्ति, एक नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति हो गया दोस्तों। 2 नंबर में क्या हो जाता है दोस्तों, गैस की जो उत्पत्ति होता है दोस्तों, तो देखना गैस के उत्पत्ति के साथ साथ ताप में भी परिवर्तन होता है। गैस की उत्पत्ति हो गया दोस्तों, एक बात इसको याद रखना आपकी, गैस की उत्पत्ति भी होता है। दूसरा हो गया ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। जैसे देखिए और 3 में क्या है दोस्तों, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हो गया दोस्तों। गैस की उत्पत्ति, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। इस बात को याद रखना, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया की जो है दोस्तों ये है विशेषता। क्या है दोस्तों, ये रासायनिक अभिक्रिया की, तो ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। इसकी विशेषता क्या होती है दोस्तों, तो याद रखना गैस की उत्पत्ति होता है, ताप में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है और अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कैसे होता है दोस्तों गैस की उत्पत्ति, तो जैसे देखिए आप, ये कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों, इसको गर्म करते हैं तो यहाँ कैल्शियम के ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति भी होती है दोस्तों, और ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए चूना है, जैसे खैनी लटाने वाला होता है, वो जो खैनी लटाने वाला दोस्तों होता है, वहाँ जो चूना यूज करता है दोस्तों, तो वो देखना कि चूना में जो जैसे पानी डालता है तो उसकी टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर कुछ और रहता है, जैसे दोस्तों उसमें पानी डालता है तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, खौलने लगता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा ताप में परिवर्तन। और इसके रंग में भी परिवर्तन होता है दोस्तों। क्या होता है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग ले रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का रंग कुछ और है और बनता जो है उसका कलर कुछ और हो जाता है दोस्तों। तो इस बात को आप याद रखना कि कुछ और हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है केमिकल रिएक्शन के बाद। उस जैसे हो गया क्या, जैसे
जैसे हो गया दोस्तों, सीधा एग्जाम्पल समझिए, जैसे हो गया रसगुल्ला, क्या हो गया दोस्तों, रसगुल्ला। जैसे रसगुल्ला हो गया, रसगुल्ला क्या होता है, पहले देखिए मैदा का बना लेता है, उजला होता है, जैसे उसका रिएक्शन तेल और ताप करवाता है, धीरे धीरे वो दोस्तों क्या होता है, लाल पड़ने लगता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, कि इस पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो रहा है। नहीं तो इस तरह से इस पदार्थ के जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो है रंग में भी परिवर्तन होता है दोस्तों, इस बात को याद रखना। और इसके अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे अवस्था में अगर कोई ठोस पदार्थ है तो वो द्रव में बदल जाता है, और कोई द्रव पदार्थ है तो वो क्या होता है, ठोस में बदल जाता है या गैस में बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों कि ये संगमरमर था और ये ठोस के रूप में था, ये टूट के गैस में बदल गया। तो क्या हुआ कि ये इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठोस से गैस बना। तो इसके अवस्था में भी दोस्तों क्या होता है कि परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस की उत्पत्ति होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन की जो है दोस्तों क्या है, ये केमिकल रिएक्शन की विशेषता। सीधा बात याद रखना है, वैसे आंख मूंद के याद रखना, सीधा रंग में परिवर्तन, ये जो है गैस की उत्पत्ति होता है, गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ना एक के बार में बल्ले बल्ले दोस्तों नहीं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग जो है दोस्तों देखते हैं क्या, तो ये जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। क्या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो एक नंबर में हम लोग के क्या होता है, देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन होता है कई प्रकार के होता है दोस्तों। तो जैसे हम लोग को मुख्य रूप से एग्जाम में कौन सा रिएक्शन पूछा जाता है उसको फोकस करके जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसको पढ़ते हैं दोस्तों। लगभग में हम रिएक्शन को जो है कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो ये रासायनिक एक नंबर में हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों संयोजन का मतलब होता है जुटना। एक होता है वियोजन। इस संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। एक होता है वियोजन अभिक्रिया जिसको अपघटन भी कहा जाता है दोस्तों। एक है वियोजन अभिक्रिया और है विस्थापन। ये जो विस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों, इसको एकल विस्थापन भी बोला जाता है दोस्तों, याद रखना। एकल विस्थापन ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों। इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है दोस्तों, याद रखना। इसको उभय विस्थापन भी बोला जाता है और इसको संश्लेषण अभिक्रिया बोला जाता है। क्या दोस्तों, संश्लेषण बोला जाता है, इसको याद रखना। और इसको जो है दोस्तों अपघटन बोला जाता है। क्या दोस्तों, तो अपघटन बोला जाता है, याद रखना। इसको अपघटन बोला जाता है। ये विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन भी बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है दोस्तों, इस बात को याद रखना। अब क्षेपण अभिक्रिया, एकल विस्थापन मतलब एगो को विस्थापित करेगा हटाएगा, द्विविस्थापन मतलब दूगो को विस्थापित करेगा हटाएगा, अवक्षेपण मतलब अवक्षेप बनेगा नीचे में जमेगा दोस्तों। उदासीनीकरण का मतलब हुआ लवण और जल बनेगा, इस बात को याद रखना इस अभिक्रिया में। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब हुआ कि दोस्तों प्रकाश के उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगा। ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा, अवकरण जिसमें वियोग होगा दोस्तों। उपचयन सेम उसी तरह का अभिक्रिया, ऑक्सीकरण हो गया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अवकरण हो गया, उपचयन हो गया दोस्तों, और अपचयन अभिक्रिया। ये देखिए दोस्तों वियोजन अभिक्रिया जो है, ये वियोजन अभिक्रिया जो देख रहे हो ये 3 प्रकार के होता है। एक प्रकाश वियोजन होता है, एक ऊष्मा वियोजन होता है, एक विद्युत वियोजन भी होता है। तो लगभग में हम दोस्तों सबको कंप्लीट करेंगे बारी बारी से।